कुछ भी खा रही नहीं पी रही। हो गया मेरा बेटा, हो गया हो गया हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मेरी माँ है जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। एक तो रात के वक्त उसने डिलीवरी दे दी थी। उसके यानी नॉर्मली 3 बच्चे हो गए थे। बच्चे बहुत कमज़ोर थे, इस वजह से आप देख सकते हो डिलीवरी का टाइम था उसका। मैं रात भर जागी रही हूँ क्योंकि मुझे टेंशन था, क्योंकि बिल्ली कैसी बाहर भी निकल जाती है तो कम खिड़की में से, तो इस वजह से। तो देखते देखते 3 बच्चे उसके हो गए। सुबह मैंने देखी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही वो एकदम ये हो गई थी, अपने आप को वीक देख सकते हो। बहुत कमज़ोर बच्चे थे उसके, और वीक इतना थी ना कि वो बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी ज़रा भी ना। बच्चे को दूध पिला रही थी, यानी बच्चे को जैसे होता है ना दूध पिलाने के लिए एक माँ चिपका देती है, वैसा कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो डिलीवरी होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और यहाँ मेरी माँ बहुत एकदम बेसहारा, एकदम जैसे कि उसके हाथ पैरों में ताकत नहीं है, ऐसे पड़े रहती थी, ज़रा भी उठ रही नहीं है, खा रही नहीं है, कुछ नहीं, देख सकते हो। तो मैंने बच्चे को फ़िलहाल सिरिंज से उसको दूध देने की कोशिश की, लेकिन दूध नहीं पी रहा था और ये ऐसा एकदम पड़े रह रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतना डर लग रहा था इसके मामले में। तो फाइनली मैंने डॉक्टर सर को फ़ोन किया। तो सुबह 3rd वाला भी बच्चा गुजर चुका था, क्योंकि वो ना दूध पी रहा था ना कुछ नहीं। इसकी वजह से मेरी माँ की आंखों में बार बार पानी इस तरह से आ रहा था। ये देखकर मुझे भी तकलीफ होती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और बहुत दुख की बात है, मेरी जो कैट है उसके तीनों बच्चे गुजर गए हैं। पता नहीं, बहुत बहुत दुबले और कमज़ोर थे तीनों बच्चे, यानी एक एक करके रात ही रात में गुजरने लगे। इतना दुख हो रहा है ना मुझे कि क्या बताऊँ आपको। मेरी कैट के तो आंखों में एकदम आंसू आने लग गए थे बहुत। अभी भी देखो ना वो कैसी पड़ी हुई है, लेकिन हम समझ सकते हैं ना उसकी फीलिंग, क्योंकि एज अ मदर अगर अपने बच्चे को कुछ हो जाता भी है, एक को भी हो, तो कितनी तकलीफ होती होंगी। तो 3 बच्चे उसके, और इतने लिटरली उसकी आंखों में बिल्कुल यानी इतने पानी आने लगा एकदम आंसू में। बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, क्योंकि वो एकदम इतनी लूज पड़ गई है ना कि कुछ खा रही नहीं है 2 या 3 दिन से। 3 जब से डिलीवरी हुई है ना, कुछ 8 दिन से बिल्कुल खा रही नहीं है, ना पानी पी रही है ज़्यादा, कुछ भी नहीं, एकदम खामोश बैठी हुई है। तो फाइनली भी डॉक्टर सर आने वाले हैं, तो उनको मैंने बुला दी। मेरा कल रात से एकदम मन एकदम बेचैन हो गया, क्योंकि कल रात में एक बच्चा गुजर गया, परसों के कल ही एक सुबह गुजर गया बच्चा, फिर रात में एक गुजर गया, और एक आज सुबह गुजर गया एक जस्ट 6 बजे। 2 बच्चों को तो दूध, तीनों को दूध नहीं पिला रही थी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दूध नहीं पिला रही, क्यों नहीं पिला रही है। बच्चा दूध पीता है कि नहीं पैदा होती। तो बाजू में उसको रख रही हूँ, बच्चे के बाजू में भी वो रह रही, लेकिन बच्चे बिल्कुल यानी मुंह नहीं खोल रहे थे, कुछ नहीं। तो सुबह एक बच्चा बचा हुआ था जो, तो मैंने सोचा चलो इसको दूध है ना जो सिरंज से है उससे पिला रही थी, तो बिल्कुल उसी से भी तो नहीं पी रहा। तो सुबह देखी तो फिर मर ही गया, एकदम खामोश बैठी मेरा बच्चा। देखो ना, आपको दिखा देती हूँ, वो सताती है बहुत, डाकू मंगल है। मेरा सबसे फेवरेट घर का बच्चा ना ये है, आपको बताना चाहूँगी। ये चोना, ए माओ माओ माओ। एक्चुअली इतना सुस्त पड़ जाती है ना, मेरे को कभी कभी बहुत डर लगता है इसके बारे में। देखो ना, जरा हिला रही तो हिल रही नहीं, देखो ऐसा। ए चोनो, डॉक्टर सर आएंगे 2 बजे के बाद बोले उन्होंने। चोनी, ए छोनू माँ। पेट की सांस तो चालू है, देखो। मुझे बहुत है ना इस मामले में डर लगता है, एकदम लूज पड़ जाती है, एकदम ऐसा बेहोश जैसा पड़ जा रही है ना। और बिल्कुल खाने में तो कुछ भी खा रही नहीं है, कुछ भी नहीं। कल रात भी इतना सर दर्द कर रहा था, इतना खींच रहा था, स्ट्रेच कर रहा था ऊपर से एकदम। क्योंकि मैं कैसा है, मेरे घर में है ना, मैं अपने एनिमल्स हो, मेरे को बहुत तकलीफ होती है अगर उनको कुछ हो जाता है तो। और ये मेरे घर का बच्चा ऐसा है, ये मेरी कैट ऐसी है कि चाहे कितना भी हो, मैं आपको बता रही हूँ ना, रात के 2 क्यों ना बज जाए, रात के कुछ ना टाइम बज जाए, 3 बज जाए, ये रात में खिड़की में से आके मेरे चेस्ट पर ही आके सोती है। सच में बता रही आपको, मेरे को जितनी इतना तकलीफ होती है ना मुझे। और उसके बच्चे बहुत कमज़ोर थे, और यानी उसकी ताकत ही नहीं रही है अभी इतनी। मैं अभी डॉक्टर सर को बुलाई हूँ, अब देखते इंजेक्शन देंगे तो थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि डिलीवरी आफ्टर तो कमज़ोरी आ ही जाती है, बट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है ये पूरी। यानी गिरते पड़ रही है, यहाँ पे गिर रही, वहाँ गिर रही, कुछ खाना नहीं पेट में जा रहा उसको। तो और इतने आंसू सुबह सुबह आ रहे थे ना इसके, आँखों को मैं पोंछ रही, यानी दर्द समझ में आता है हमें। एक जानवर में भी कितना दर्द होता है, लेकिन हम इंसान कैसे सोचते कि
सिर्फ दर्द हमें ही होता है, लेकिन दर्द जानवरों को भी होता है ना, उनको भी तकलीफ होती है, उनकी भी फीलिंग्स है। बस जैसा तैसा मेरा मन सच में बता रहा, शूट करने का दिल बिल्कुल नहीं। पार्सल तो देखिए आके रह गए यहाँ पे। जो साइड में अनारकली आप देख सकते हो वो मैंने ऑर्डर करी थी 15 अगस्त के दिन, वो आ गया है आज। मेरा ज़रा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इसका रिव्यू करूँ, क्योंकि पहले मैं इसको तबीयत को ठीक करूँ, उसके बाद मैं रिव्यू करती हूँ। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी छोटी सी दुनिया में आप लोग एक फैमिली की तरह हो। कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अपने तरफ से बेस्ट दूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सभी गर्ल्स वुमेंस भी चाहती है कि अच्छे खासे उनके लिए कपड़े आए। बाहर का ट्रैवल थोड़ा वेट करूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। नेहरू जाने का प्लान चल रहा है मेरा, लेकिन थोड़ा काम के शेड्यूल में अभी बिजी सच में हो गई हूँ। ऑफिस का काम भी शुरू हो गया है मेरा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब देखना पड़ता है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती मुझसे। तो जैसे जैसे मुझे आप लोगों के लिए अपडेट मिलती रहेंगी, कोई भी चीज़ हो, कोई कहीं जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, तो डेफिनेटली मैं आपके लोगों के लिए अपडेट ज़रूर करूँगी। तैयबा के पास भी जाना है मुझे, याद कर रही थी मुझे एक्चुअली। उसने पिछले इसमें यानी ग्रुप के अंदर मैसेज आया था ना, तो उसमें उसने मैसेज किया था यानी उनके सर लोगों ने कि तैयबा का ये मैसेज है आपके लिए। तो बोली मम्मी आ जाओ मिलने के लिए एक दिन के लिए। तो मैंने ठीक है चलो। मेरा प्लान था अक्टूबर में जाने के लिए, क्योंकि आप तो समझ सकते हैं एवरीवन कि पूना जाना कोई छोटी बात नहीं है। ट्रैवल करो, पैसे बहुत खर्च होते हैं। 3000 तो कंपलसरी लगता है, क्योंकि बच्चे को खिलाओ पिलाओ, सामान दिलाओ, ये दिलाओ वो दिलाओ। पूना ऐसा ट्रैवल है, तो मैं सोची चलो थोड़ा वेट करके जाती हूँ। अक्टूबर में जाने के लिए बोला तो नहीं मम्मी अगस्त में आ जाओ। मैंने ठीक है चलो अभी जाऊँगी। बीच में 15 अगस्त के पहले ही बुला रही है वो, तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ मैं कि 10-12 तारीख के पहले ही जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है ना, सैटरडे के दिन ही अलाउ है, उसके कोई और दिन आ पाएंगे तो अलाउ नहीं करते। इसलिए डॉक्टर जल्दी जल्दी आते हैं तो फटाफट इसका इलाज कर दो। मेरी नवासी के बच्चे हो गए, यानी मैं नवासी और पोतरी के बच्चे, मेरी कैट। यानी इसकी मम्मी की भी डिलीवरी मेरे हाथ से हुई, इसकी बेटी की भी डिलीवरी देखो आज मेरे हाथ से हुई, यानी सब छोटे से छोटे बच्चे बड़े हो गए। बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। एनिमल हमारे यहाँ जानवर इतने करीब, और पता है आपको यकीन मानेंगे मैं जानवरों को पालती क्यों हूँ, अपने पास संभालती क्यों हूँ, अपने पास रखती क्यों हूँ। तो सारा फ्रस्ट्रेशन बोलते ना, देखो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होते हैं चीज़ों की, मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ, तकलीफ होती है, गुजरती है मुझ पर भी। लेकिन मासूम लोग जानवर लोग जितना मेरे पास करीब में रहते हैं ना मेरे, इतना में टाइम चला जाता है, फिर काम में भी डिप्रेशन का बहुत टेंशन सब चीज़ में रहता ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ रहकर। एक बोलते ना अपनापन लगता है, और यानी जहाँ तक कि इन लोगों को देखकर अच्छा लगता है। ये मेरे पास आती है, ये कैट सबसे ज़्यादा तो मेरे पास रही है, इसकी बच्ची की, जो इसकी माँ है कैट की, उसकी मेरे पास ही ज़्यादा रही है। बच्चे बड़े भी हो गए, आज सब बच्चे बड़े हो गए, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं इन लोग। आज घर में ज़्यादा भी कैट है ही नहीं, 2 ही कैट रह गए हैं। एक ये वाइट वाला हमारा पांडा, ये तो सबसे ज़्यादा मैं करके पीछे घूमते रहता। मेल है वो बाहर है, घूमते रहते। और एक ये है फीमेल है। गुंजो तो आती रहती है, जाती रहती है, आती है और जाती है, ऐसा है। वो यहाँ नहीं रहती है, वो खाना खाएंगी, कुछ खाएंगी, फिर निकल जाएंगी, यहाँ नहीं रहती वो। क्योंकि कैसा उसने बच्चे हैं ना कहीं और जगह दी है, और वहाँ पे ही बच्चे रखती ज़्यादा। उन लोग भी अच्छे लोग हैं, जो नेबर्स है वो भी अच्छे लोग हैं, बच्चे लोगों को भी ध्यान देते हैं। आज बच्चे बड़े भी हो गए वहाँ पे, इसलिए। चलिए मैं दोपहर के बाद ही आपको दिखाती हूँ, डॉक्टर सर आएंगे तो उसको इंजेक्शन लगाना है। तो गाइज़ मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर सर है ना उनको पॉसिबल नहीं हो पाएगा आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर के जो हॉस्पिटल है उनका भी लेके जाना पड़ेगा मुझे। इसकी हालत देखकर तो आप देख रही होंगे, बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल खाना नहीं खा रही, कुछ भी नहीं खा रही, पानी तक बहुत मुश्किल से पी रही है, बस उतना ही। तो मैं अभी असद को लेके चले जाती हूँ फटाफट। रेहान तो घर में ही है, काम पूरा घर का हो गया। खाना मैं यकीन मानेंगे सुबह उठी तो सिर्फ चाय पी हूँ, कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ यानी बर्तन कपड़े तो धो दी हूँ, लेकिन खाना पकाना रह गया था। लेकिन अब रेहान खा लेगा बनाकर ही कुछ भी कुछ। तो चलो मैं फटाफट निकल दिया। बेटा हाँ। तो अभी दुपट्टा मिल नहीं पा रहा है इसको, यानी लपेट के रखने के लिए कुछ, क्योंकि रास्ते पे कैसा परेशान ना कर दे, इसलिए मुझे अपना ही दुपट्टा देखिए ना, ये वाला दुपट्टा ही फाड़ के मुझे इसको उड़ा के लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल आँखों में से देखिए ना पानी भी आ रहा बहुत। चल 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 मैं ले लेती हूँ। मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, चल 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 जल्दी ले जा, आ जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा। चल 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 बाबा चल। तो वही थोड़ी कम
कुछ नहीं खा रही, पानी पी रही तो बस सो रही, ऐसे कितने पड़ जा रही है। अरे आ ना बेटा, आ ना, जरा भी नहीं खा रही, नहीं तो कमजोर हो गई। मैं तो गर्म पानी से भी खा, पीछे का धोई सब। आ रुक जा, रुक रुक रुक। सलाइन लगाता है, क्या करना पड़ेगा आपको? सलाइन लगाना पड़ेगा, हाँ, एनर्जी आएगा थोड़ा। और घर पे जाके ग्लूकॉन डी पिलाओ, ग्लूकोन डी तो हाँ ग्लूकॉन डी पानी पिलाओ, हो गया हो गया, आइसक्रीम पिलाओ। ठीक है। तो इसे है ना अभी फिलहाल सर बोल रहे कि ग्लूकोन की सलाइन लगाएंगे, कमजोरी है ना, ये नीचे बिछा दूँ सर, बहुत एकदम कमजोरी है। मुझे ऐसा लगा कि बच्चा और तो नहीं है ना, ऐसा कुछ। ठीक टाइट है, ये फटाक से नीचे जाना चाहिए, ऐसा चूड़ियों नहीं कोई नहीं। अच्छा, इसमें शरीर का पानी कम होता है। हाँ ऐसा। हाँ, कुछ भी खा रही नहीं पी रही। हो गया मेरा बेटा, हो गया हो गया हो गया, बाबू ठीक हो जाएंगे ना? अभी देखिएगा, नहीं बचपन से संभाले ना हम लोगों ने, नहीं, तो इसकी माँ भी मेरे पास। होने के लिए भी करते हैं। तो गाइस अभी इसको सलाइन चढ़ाने बोले, कमजोरी बहुत है, तो अच्छा हुआ मैं लेके आ गई हूँ। हाँ हो गया हो गया हो गया। देखो जरा भूख लग जाए शायद उसको। नहीं, भूख के लिए दवाई लगा, कम से हाँ, कम अच्छा लगा, लगा दिया आपने। इन्फेक्शन है वो निकलेगा हाँ। सब के लिए और भूख के लिए। हाँ नहीं, हमको टाइम ही नहीं था, यानी मैं कल रात में बोली उनको, और सुबह भी मैं वेट कर रही थी, तो वो बोले 9 बजे फ़ोन करो, तुम 9 बजे करी, फिर उन लोग वो बोले मैं इधर करंजा में, हाँ, ये ऐसा हल आया तुरंत आया। हाँ वो बोल रहे टाइम नहीं है। तो गाइस अभी फ़िलहाल है ना इसको सलाइन चढ़ाए, शायद से कमज़ोरी दूर हो जाए, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी इसमें, क्योंकि अभी घर जाऊंगी, कभी इंजेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ा, और ऑलरेडी इसके पेट में खाना नहीं है बिल्कुल। थोड़ा आराम तो पड़ रहा है, देखो ना आराम से सो रही है थोड़ा सा भी। इंजेक्शन इधर थोड़ा ठीक हो जाएंगे, एक ही सलाइन ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं है, एक ही सलाइन में ठीक है। तो गाइस अभी फ़िलहाल तो सलाइन इन्होंने एक चढ़ा दिया है, फ़िलहाल अभी थोड़ा आराम तो लग रहा है, सो रही है एकदम आराम से सो रही है। एक ही सलाइन में बोले इन्होंने आराम पड़ा तो नहीं था, अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे आना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मैं कैसा है छोटी भी चीज़ें हो जाती है तो डॉक्टर सर को बुला लेती हूँ, क्योंकि जानवर के मामले में क्या रिस्क लेना है। और ये हॉस्पिटल में कैसा है, कभी भी डॉक्टर सर को फ़ोन करो तो आ ही जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उनकी तरफ से। और यहाँ पे ऑलरेडी यानी चालू ही रहता है, कभी ऐसा ऑफ नहीं रहता है हॉस्पिटल, हर डे आते हुए जैसे भी आते इलाज हो ही जाता है यहाँ पे। फुगा है इधर, देखो कैसे? सलाइन का फुगा आता है। हाँ हाँ तो सब कर देता है, सेकू सीखो नहीं तो सब कर देता है, सब कर कातरी के नीचे देता है। हाँ। इसका सिर नहीं मिलता, हाँ। कुत्ते का कैसा सिर मिलता है, हाँ, इसका सिर यानी नस की बात कर रहे हाँ, हो? नस मिलता है। हाँ ये फुगा है सलाइन का दवाई। अच्छा। ये 2-3 घंटे में जाएगा सर, नहीं हाँ। तो शाम तक जाएगा। नहीं मैं समझ कोई प्रॉब्लम नहीं गई, है। अरे मैं समझ, आप सर हो तो आपको पता है ये सब चीज़ें। मैं वो वरीड रह जाती हूँ उस मामले में, कोई टेंशन नहीं इनका, मेरे को मालूम है। यहाँ पे इलाज कराती हूँ, कितने बार आपके हॉस्पिटल में आई हो। मेरे डॉग के लिए भी सर आते, भुजाने सर वहाँ पे आते, वो बराबर बोलने पर आ जाते। इंजेक्शन रहता है उनका 6 महीने का। ये समझती उसके नसीब में जितने दिन लिखे वो है, हाँ, वही। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ और आप कोशिश कर रहे हो। सो गाइस फाइनली अभी थोड़ा हो गया इसका सलाइन, अब हो गया ना। हाँ, आज अगर फ़र्क पड़े तो अच्छे से, तो कल लेके आओ, कल कुछ ऐसा हुआ तो लेके आती हूँ, लेके आओ। ठीक है ना। अगर फर्क गिरेगा तो मत लेके आओ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, फाइनली गाइस अभी मैं लेके निकलने वाली हूँ उसे फटाफट। अभी सोच रही भाभी के पास चले जाती हैं यहाँ से, थोड़ा वहाँ पे बैठूंगी। आ जा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। गाइस अभी निकल रही हूँ मैं, भाभी के घर चले जाती हूँ। आपसे मैं इंशाल्लाह अगले मॉर्निंग मिलूंगी, क्योंकि अभी ज़रा सी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा इसको आराम भाभी क्या कराती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के जानवरों पे ध्यान रखिए एवरीवन। बाय एवरीवन, टेक केयर।